त्रिस्तरीय पंचायतों के माननीय जनप्रतिनिधियों को जो भी उनकी कानूनी बिंदु रहते हैं, जो क्षेत्र पंचायत की बात हो, जिला पंचायत की बात हो या ग्राम पंचायत की बात हो, उसमें मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो देखा है, जो कानूनी पेचीदगियाँ आती है जिसके कारण पंचायतों को मुकदमेबाजियों को झेलना पड़ता है और उनके मैटर्स माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में जाते हैं, जिसके कारण एक कानूनी पेचीदगियों में पंचायत उलझ के रह जाती है और आने वाले समय में उन्हें उसके लीगल जो भी दिक्कतें हैं उसके तहत सज़ा या पद से बर्खास्तगी आदि के परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। मेरा सभी से आग्रह होगा कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में जब भी आप कार्य करें तो जो भी इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भली भांति आप देख लें, उसके अनुरूप ही कार्य करें। अधिकतर वित्तीय नियमों की अवहेलना या वित्तीय प्रावधानों, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की अवहेलना और इस तरीके के जो हमें वित्तीय लेखांकन या लेखा से संबंधित जो वाउचर्स हैं उसको समय पर संरक्षित न करने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पिछले 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, यदि प्रधानगण हो या ब्लॉक प्रमुख जी हों या जिला पंचायत अध्यक्ष जी हों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के लीगल मैटर्स जो हैं उससे बचा जा सकेगा। और जो कानूनी पेचीदगियाँ रहती हैं वित्तीय नियमों की अवहेलना के कारण, जो एक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया है या धनराशि का गबन किया गया है, धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, उससे आप लोग बच सकते हैं। जो भी मैटर्स आए हैं, भले ही जिला पंचायत अध्यक्षों के संबंध में जो उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक की कार्रवाइयाँ रही हों या प्रधानगणों के विरुद्ध जो विभिन्न आरोप प्रत्यारोप के कारण जो जांच पड़तालें हुई उसमें उनके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाइयाँ हुई हों या क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख गणों पे भी या तीनों पंचायतों में समय समय पे जो कार्रवाई हुई उन सब का अगर निचोड़ देखें तो वित्तीय नियमों और प्रावधानों का अगर हम समय पे पालन करें, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको हम देखें और जो लेखा संबंधी बारीकियां हैं उसको अगर हम अभिलेखों का सही तरीके से संकलन करें, जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है अधिप्राप्ति से संबंधित नियमों का पालन करें और ख़रीदारी के समय या सामग्री क्रय के समय या अन्य किसी वित्तीय प्रबंध की जहाँ तक बात होती है उस समय इन चीज़ों को देखेंगे तो इनसे हम बच सकते हैं और आने वाले समय में जो संबंधित जनप्रतिनिधियों या ऑफिस बेरर के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत या नियमों की अवहेलना के कारण जो पद से हटाने की कार्रवाइयाँ होती है उससे हम बच सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि इन सभी बातों को, वित्तीय नियमों की बात हो, कानून की जानकारियों की बात हो या पंचायती राज अधिनियम से संबंधित व्यवस्थाओं की बात हो, इस मॉड्यूल में सबको समाहित करने का प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और जो लीगल मैटर्स अभी तक मेरी नज़र में देखने में आए हैं उस तरीके के मैटर्स को आप लोग बचा पाएंगे या बच पाएंगे। मैं किसी तरीके की को डराने या हमारे जनप्रतिनिधियों को हतोत्साहित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि अगर हम नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो वित्तीय जो लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उससे हम बच सकेंगे और सही तरीके से अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह, सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी, आज आपके साथ कुछ ऐसे न्यायिक बिंदुओं पर चर्चा करनी है हमें जो कि आपके पदों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपके सामने जो दिक्कतें आती हैं उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन समाप्त होते हैं, आपकी शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 यह में शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। यदि आप पर्याप्त सूचना के बावजूद भी समय से
शपथ ग्रहण नहीं करते हैं या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं तो ऐसी स्थिति में तत्क्षण आपके पद को रिक्त समझा जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 21, धारा 66 अंतर्गत ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत की बैठकें निर्धारित स्थान जैसे पंचायत भवन, शासकीय भवन अथवा सार्वजनिक स्थान पर ही की जानी चाहिए। यदि प्रधान या उप प्रधान के घर पर गांव पंचायत की बैठकें आयोजित की जाती हैं तो वे बैठकें अवैध मानी जाएंगी और उनमें की गई कार्यवाही किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगी। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 40, धारा 80 और धारा 119 के अंतर्गत क्रमशः ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए ग्राम निधि, क्षेत्र निधि और जिला निधि की व्यवस्था की गई है। इस निधि में प्राप्त होने वाली सभी आय राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कोषागार, उपकोषागार या डाकघर में खाता खोलकर जमा की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत खाते में कोई भी धनराशि जमा न की जाए और इन सभी खातों का ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रमुख तथा खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत स्तर पर जैसा भी राज्य सरकार नियत करे उसके संयुक्त हस्ताक्षरों से खातों का संचालन किया जाएगा। मैं कुछ प्रकरण जो कि प्रधान ग्राम सभा या अन्य पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चूक करने से हुए हैं, नियमों का पालन न करने से हुए हैं और जिनका विवाद जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल तक भी पहुंचा है, उन पर चर्चा करनी चाहूँगा। जनपद देहरादून विकासखंड सहसपुर की ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों से अधिक निवासरत श्रमिकों से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड जारी किए गए और उनकी धनराशि का भुगतान गलत ढंग से किया गया। शिकायत करने पर जांच सही पाई गई और उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रधान को सस्पेंड किया गया और उप प्रधान को चार्ज दिया गया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। जनपद उधम सिंह नगर परिसर में खड़े पेड़ों की कटाई के प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निदेशालय द्वारा पत्र लिखा गया और खंड विकास अधिकारी तथा उनके साथ 6 और कर्मचारियों को निलंबित किया गया और ITI थाना काशीपुर में मुकदमा बाद नंबर 184/2009 दर्ज कराया गया। जनपद पिथौरागढ़ जिला विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न करने के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और शायला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जनपद हरिद्वार में शिकायत की गई कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विकास योजनाओं में प्राप्त धनराशि में वित्तीय की अनियमितता की गई है। शिकायत के क्रम में उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत हरिद्वार जनपद जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई और पद से बर्खास्त किया गया, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में याचिका दाखिल की गई और उनका प्रकरण अभी विचाराधीन है। जनपद हरिद्वार की शिकायत की गई जिसकी जांच उप जिलाधिकारी लक्सर के द्वारा कराई गई। शिकायत में प्रारंभिक रूप से पुष्टि हुई और प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रधान के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, बकरी शेड आदि का जो निर्माण किया गया था उसमें वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई के विरुद्ध प्रधान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में याचिका दाखिल की गई
जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला निर्माण की गई 6 दुकानों के आवंटन और उनके निर्माण में की गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच की गई। जांच में आरोप सिद्ध हुए और प्रधान के द्वारा पति के नाम पर किए गए 12,50,000 की धनराशि की वसूली के आदेश पारित किए गए, जो प्रधान पति, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा प्रधान से बराबर 3 हिस्सों में वसूली के आदेश किए गए। इसी प्रकरण में सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसके द्वारा 1,75,500 रुपये की वित्तीय अनियमितता की गई थी से 87,500 रुपये की वसूली की गई है। तो इस प्रकरण के विषय में मेरा यह कहना होगा कि जैसा कि यहाँ दुकान आवंटन के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश थे, उनका प्रधान ग्राम सभा को अक्षरशः पालन करना था ताकि उस प्रकार की अनियमितता संज्ञान में न आती तथा वित्तीय जो अनियमितता की गई है उसके विषय में भी जो निर्धारित प्रक्रिया थी उन सब प्रक्रियाओं को अपना करके दुकानों का निर्माण कराया जाना चाहिए था और किसी भी स्थिति में प्रधान के पति के नाम कोई भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। यदि इस प्रकार किया जाता तो आशा है कि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न होती। जनपद हरिद्वार में प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा LED स्ट्रीट लाइट्स की खरीद की गई, जिसकी शिकायत होने पर प्रारंभिक जांच में प्रधान वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाए गए। प्रधान के दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधान को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रधान जिलाधिकारी के इस नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दाखिल की गई। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा आदेश दिया गया कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कतिपय शक्तियों के प्रतिनिधान संबंधी अधिसूचना को सही माना गया और जिलाधिकारी द्वारा जो नोटिस दिया गया है वह सही है, बशर्ते कि उनको पहले से नोटिस दिया गया हो। इस प्रकरण में भी जांच अभी जिलाधिकारी हरिद्वार के स्तर पर गतिमान है। जो प्रकरण मेरे द्वारा आपको अभी बताए गए हैं, इस क्रम में यदि निर्माण कार्यों के संबंध में स्वीकृत धनराशि के अनुरूप प्रांकलन तैयार किए जाते, स्वीकृत प्रांकलन के अनुसार और कार्य किया जाता, सामग्री का क्रय नियमानुसार किया जाता, तो शायद अनियमितताओं से बचा जा सकता था। जिन प्रकरणों में प्रधान द्वारा इस प्रकार की अनियमितता की गई है, उस बारे में यही कहना ज़्यादा उचित होगा कि कभी भी निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए प्रारंभ न किए जाएं। जब कार्य प्रारंभ हो जाए तो उसका अंतिम मूल्यांकन के उपरांत ही अंतिम मूल्यांकन के बराबर ही भुगतान किए जाएं। आपकी जानकारी में यह जानकारी लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतों की बैठक में आपके द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता रखी जाए। यदि ग्राम पंचायत की बैठक में आपके स्तर पर योजनाओं के चयन में पूर्ण रूप से पारदर्शिता रखी जाएगी तो संभव है कि काफ़ी कुछ अनियमितताएं कम हो जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं का ऑडिट भी किया जाना आवश्यक है। ग्राम निधि का ऑडिट विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसकी परिपालन आपको विभाग को भेजा जाना जरूरी है। वर्तमान में सभी योजनाओं का
सोशल ऑडिट भी प्रावधान में ला दिया गया है। सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना जरूरी कर दिया गया है। यदि आप ऑडिट में आने वाली आपत्तियों से बचना चाहते हैं तो आपको सभी योजनाओं के अभिलेख पूर्ण रखने होंगे, अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे और उन्हें नियमानुसार पत्रावली पर रखा जाना जरूरी है। सोशल ऑडिट के समय प्रधान ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है कि वह ग्रामवासियों द्वारा उठाए जाने वाली प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण करे। आपके स्तर पर किसी भी प्रकार से हुई अनियमितता आपको जेल तक पहुंचा सकती है। वर्तमान में जो प्रकरण मेरे द्वारा आपके संज्ञान में लाए गए हैं उनमें कुछ पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा है और कुछ कर्मचारियों को निलंबित होना पड़ा है, कुछ की वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हैं। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि योजनाओं के चयन में पारदर्शिता रखी जाए, योजनाओं के अभिलेख पूर्ण रखे जाएं, योजनाओं के निर्माण के जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से अपनाया जाए, भुगतान की जो वर्तमान प्रणाली उसको अपनाया जाए, किसी भी दशा में नकद भुगतान न किए जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली किसी भी असावधानी के कारण ग्राम पंचायत का दायित्व और कर्तव्य दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः प्रधान ग्राम सभा को अपने स्तर पर बहुत ही सावधानी के साथ, पारदर्शिता के साथ तथा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करते हुए कार्य करने आवश्यक हैं। वर्तमान में सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट भी प्रावधान में ला दिया गया है। सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना जरूरी कर दिया गया है। ऑडिट में आने वाली आपत्तियों से बचना चाहते हैं तो आपको सभी योजनाओं के अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे और उन्हें नियमानुसार पत्रावली पर रखा जाना जरूरी है। सोशल ऑडिट के समय प्रधान ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है कि वह ग्रामवासियों द्वारा उठाए जाने वाली प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण करे। वर्तमान में जो प्रकरण मेरे द्वारा आपके संज्ञान में लाए गए हैं उनमें कुछ पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा है और कुछ कर्मचारियों को निलंबित होना पड़ा है, कुछ की वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हैं। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि योजनाओं के चयन में पारदर्शिता रखी जाए, योजनाओं के अभिलेख पूर्ण रखे जाएं, योजनाओं के निर्माण के जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से अपनाया जाए, भुगतान की जो वर्तमान प्रणाली उसको अपनाया जाए, किसी भी दशा में नकद भुगतान न किए जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली किसी भी असावधानी के कारण ग्राम पंचायत का दायित्व और कर्तव्य दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः प्रधान ग्राम सभा को अपने स्तर पर बहुत ही सावधानी के साथ, पारदर्शिता के साथ तथा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करते हुए कार्य करने आवश्यक हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा विधिक बिंदुओं पर दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आपको और अधिक इस विषय में जानकारी लेनी है तो आप निदेशालय पंचायत राज विभाग से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।